नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2023 वार बुधवार और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। इसका ट्रैक किस प्रकार का रहने वाला है और इसके कारण से राजस्थान के कौन-कौन से जिले प्रभावित रहेंगे, साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी विशेष जानकारी इसी वीडियो में रहेगी। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो मानसूनी ट्रफ लाइन धीरे-धीरे उत्तरायण हो रही है, यानी उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और वर्तमान में ये उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर बने एक लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए मध्य प्रदेश और कुछ झारखंड के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर और उत्तर मध्य भागों तक जारी है, जहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलने की संभावनाएं बन रही है। फिर उसके बाद में इसी सिस्टम के डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने की संभावनाएं बन रही है। अगर ये डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनता है तो आगामी दिनों में भारत के कई सारे राज्यों में भारी और कुछ राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां यही सिस्टम देने वाला है। और अब ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और राजस्थान के लगभग दक्षिणी भागों के आसपास में इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही है और उसी दौरान मानसूनी ट्रफ लाइन भी लगभग दक्षिणी राजस्थान और इससे जुड़े हुए गुजरात के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंच जाएगी। इस कारण से राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर पूर्वी हवाओं के साथ में बादलों की घनी आवाजाही के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही इस सिस्टम के कारण आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई कई सारे दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार खत्म होने वाला है। आगामी 15, 16, 17 सितंबर के आसपास में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही 17, 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में अंधड़ के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई लगातार फसल कटाई के कार्य में लग चुके हैं, तो उनके लिए विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आगामी 15 सितंबर से आपके क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 20-20 में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो साथ ही अधिकतर स्थानों पे दिन के समय मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 सितंबर के आसपास में यहाँ पे रोजाना शाम के समय खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें जालोर सहित सांचौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी के क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे आगामी 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ के किसान भाई जब भी फसल कटाई का कार्य करें तो साथ में उनको इकट्ठा करने का या फिर उसको उचित स्थान पे रख रखाव का कार्य भी साथ में करते रहें, ताकि आगामी दिनों में नुकसान से बचा जा सके। साथ ही आगामी 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। उनके बारे में भी आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष बदलाव है बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग के किसान भाई कई सारे दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है। आगामी 24 घंटों के दौरान बीकानेर के कई सारे क्षेत्रों में बादलवाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे खंड बारिश की संभावनाएं बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें गंगानगर से लेकर कुछ सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर कुछ रायसी नगर के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया, हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई देखने को मिलेगी और इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। गणेशगढ़ से लेकर कुछ रिनमलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, गजसिंहपुर से लेकर कुछ विजयनगर, सामोजा, कोठी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अनूपगढ़ से लेकर कुछ 65 जीबी के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालपुरा से लेकर कुछ हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गड़साना से लेकर कुछ सखी के आसपास के क्षेत्र हैं, रावला मंडी से लेकर सतरगढ़, पुंगल, खाजूवाला, साइसर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। पुंगल क्षेत्र से कई सारे किसान भाई हैं, लगातार हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां कब होगी, आप जानकारी नहीं देते हैं। तो आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान आपके क्षेत्र में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना
संभावनाएं बन रही है। वही सकी से लेकर कुछ रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, साइसर से लेकर कुछ रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र, खाजूवाला से लेकर गोलू नोक के आसपास के क्षेत्र हैं, चिन्नू से लेकर कुछ नाचना टेकरा के आसपास के क्षेत्र हैं। वही अर्जुन खोरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ तनोट माता से लेकर रामगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी बादल भाई जैसलमेर में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जैसलमेर में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर शेखावाटी से लेकर कुछ रातारामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ शेखावाटी से लेकर नीम का थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री माधेपुर से लेकर उदयपुर वाटी और खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई और इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अलवर सहित भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर, दूदू के क्षेत्र हैं, केकड़ी, अजमेर के क्षेत्र, मालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही कोटा संभाग के भी अधिकतर स्थानों पे बादलवाई देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है, जिसमें झालावाड़ से लेकर कुछ अकरेला के आसपास के क्षेत्र हैं, झालरा पाटन से लेकर कुछ बूंदी के सुराई पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, तलेरा से लेकर हिंडोली के आसपास के क्षेत्र, अंता से लेकर कुछ बारा, मांगरोल, अटरूल के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहबाद से लेकर कुछ चबड़ा के आसपास के क्षेत्र, कोटा से लेकर लाडपुरा, दीकोद, पिपलुदा, रामगंज, बंदी के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल, कोटड़ा, बड़गांव से लेकर मावली, वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा, शेमारी, सलोम्बर से लेकर लसाड़िया, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बन रही है। वही पाली में विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है, कल रात को भी यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां कई सारे क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें सुमेरपुर से लेकर देचोरी, रानीबाली, फालना के आसपास के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन से लेकर कुछ रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे फिर से अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। अभी फिलहाल जब मैं इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान भी यहाँ पे घनी बादलवाई देखने को मिल रही है और कुछ दोपहर के बाद में फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन रात्रि के समय यहाँ पे विशेष गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजसमंद सहित कुछ नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीम, देवकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, कोमलगढ़ से लेकर कुछ रेल मगरा के आसपास के क्षेत्र, आमेर से लेकर कुछ सलोम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही प्रतापगढ़ से लेकर कुछ धारियावाड़, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, अरनोद से लेकर कुछ पीपलकोट, डूंगरपुर, आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर शहर सहित कुछ गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, सागवाड़ा से लेकर कुछ उदयपुर, अंबापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती हैं। वैसे दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी, लेकिन इसमें आज कुछ थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और कल से और इसमें कमी देखने को मिलेगी। 15 तारीख से मौसम एकदम से बदल जाएगा। तो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ बालोतरा, शिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिनदरी, गुड़ा मालानी के क्षेत्र हैं, जालोर, आहोर, साहिला के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ रामसिंह से लेकर बागरा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता के आसपास के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पे बादलवाई देखने को मिल सकती है। आज सुबह से ही यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे पूर्वी बादल ऊपरी परत रूपी देखने को मिल सकते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी बादल हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। शाम के समय कुछ उत्तरी जालोर, उत्तरी पूर्वी जालोर के क्षेत्र, कुछ रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं यहाँ पे, जबकि बाड़मेर के कुछ पूर्वी क्षेत्र जिसमें कुछ बालोतरा, शिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जोधपुर के बाप के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ लोनी के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां हैं वो आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। फिर कल से यहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी और 15 तारीख से अचानक से मौसम में बदलाव आ जाएगा और मानसूनी ट्रफ लाइन है वो लगभग 17 सितंबर के आसपास में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।